श्रीलंका की हम बात बता रहे हैं आपको, तो आपको जरा श्रीलंका की ही खबर बताते हैं, क्योंकि आज जो दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है जी, वो आ रही है, इंतहाई अहम खबर है, क्योंकि आज एक और अहम तरीन इजलास कौमी सलामती मुशीरों का हुआ है, NSAs का हुआ है, और अजीत डोभाल साहब उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने कई अहम बातें सामने रखी है। नेशनल एकेडमी, ये जो मालदीव के अंदर जो सिक्योरिटी कन्क्लेव आज हुआ था, उस दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने कॉमन सिक्योरिटी चैलेंज, यानी वो चैलेंज जो भारत और भारत के साथ सरहदें जिनकी मिलती है, या भारत के साथ और जो मुल्क है जो उन्हें दरपेश मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों का उन्होंने जिक्र किया। स्पेशली भारत ने कहा कि मालदीव, श्रीलंका और दीगर जिनकी जमीन जो आबी सरहदें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, वो इंतहाई वल्गर है, उनको आपस के अंदर आपस में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना होगा, चाहे वो सिक्योरिटी सिनेरियो हो, दीगर मामले हो, तभी जाकर मामला जो है वो तय हो सकता है। श्रीलंका के अंदर आज कौमी सलामती के मुशीरों का इजलास, NSAs की मीटिंग हुई है, जिस दौरान ये बात उनकी तरफ से रखी गई। इंटेलिजेंस शेयरिंग पर अजीत डोभाल का सबसे बड़ा फोकस था। उसके साथ साथ उनका यह भी मानना था कि जनाब जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर भी नजर रखी जाए, और फिर आगे उन्होंने जिस बात पर थ्रस्ट दिया था वो ये भी था कि क्वाड जिस तरीके से काम कर रहा है, उस क्वाड को बड़े पैमाने पर और बड़े जाविये पर लेने की जरूरत है। जरा क्या कुछ अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं, इसको जरा सुनते हैं और फिर और इसको डिकोड करेंगे खबर को। रहमत कलीम फॉरेन डेस्क से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। Today, we have the opportunity to move forward in institutionalizing our cooperation with a concrete roadmap and a defined charter of objectives. I look forward to discussions on these matters with my esteemed counterparts during the course of the day. Excellencies, as maritime neighbors, we face common security challenges. Our national security is deeply intertwined with our collective security aspirations in this region. Our geographical proximity allows us to be first respondents for each other in crisis situations. We have worked well together in tackling narcotics trafficking, organized crimes, and mitigating threats posed by incidents such as MV Express Pearl and MV Wakashivo. Excellencies, as maritime nations, our security at its very basic level depends on the security of our coasts. Our coasts are vulnerable, and numerous threats such as maritime terrorism, smuggling, and trafficking. We have numerous strategic installations on our coasts that are vital for the security, development, and prosperity of our nations and our people. Coastal security involves the security of the ports, maritime border management, island security, maintenance of peace, stability and order. कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल को आप सुन रहे थे जो कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। लेकिन सीधे जरा चलते हैं रहमत के पास। रहमत, इस कॉन्फ्रेंस को वर्ल्ड सिनेरियो में काफ़ी इंपॉर्टेंस से का साथ देखा जा रहा है, और स्पेशली जब भारत की प्रेजेंस होती है मीटिंग के अंदर, तो वर्ल्ड ओपिनियन मेकर्स भी इस पर गहरी नज़र रखते हैं। डोभाल साहब की मीटिंग में जाना और उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने आज एक अपना मौक़िफ़ रखने की कोशिश की है, ओपिनियन मेकर्स और आलमी अखबारात किस तरीके से इस पूरी कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक करेक्शन कर दूं कि ये नाम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ज़रूर है, लेकिन कोलंबो चूंकि श्रीलंका की राजधानी है, तो हमने ये समझा, या लोग ये समझ रहे हैं कि ये मीटिंग जो हुई है या मुज़ाकरा जो हुआ है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ है। ऐसा नहीं है, ये मालदीव में हुआ है, और मालदीव में बाज़ाब्ता तौर पर चूंकि इससे कॉन्क्लेव का मेंबर, या यूँ कहिए कि इस काउंसिल का मेंबर हिंदुस्तान के साथ साथ श्रीलंका और फिर मालदीव भी है, तो ये मीटिंग जो हो रही थी, ये मुज़ाकरा जो हो रहे
रहे थे। ये सालाना 5वां मुज़ाकरात था और जो कि मालदीव में मुनक्किद हो रहा था, श्रीलंका में नहीं है, कोलंबो में नहीं। रही बात आलमी मीडिया में क्या कुछ चल रहा है इस खबर के आने के बाद, दरअसल हिंदुस्तान के साथ जो पड़ोसी ममालिक मिलते हैं, खास तौर से वो ममालिक के जिनके बहरी सरहदें मिलती हैं, जिनके कोस्ट गार्ड मिलते हैं, आपस में कोस्ट का क्षेत्र मिलता है, शोबा मिलता है, वो हिस्सा मिलता है, उन हिस्सों को लेकर के एक बड़ा सिक्योरिटी चैनल के सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के इसमें जो अजीत डोभाल ने बताया था, जिसकी तरफ उजागर किया था, रोशनी डाली थी, इशारा किया था, उस पर कवर किया जा रहा है कि जो इंडियन ओशन रीजन है, उस इंडियन ओशन रीजन पे कहीं ना कहीं खतरात बहुत हैं। खतरात किस तरह के हैं? सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खतरा है, दूसरा नार्कोटिक्स का खतरा है, तीसरा जो खासतौर से हमने देखा कि एनएसए अजीत डोभाल को इस पर बहुत ही जोर देकर कहते हुए कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारे एरिया में, जो हमारे रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में जो हमारे ममालिक की कोस्ट गार्ड हैं, जिस तरह की टीमें काम करती हैं, जो इंतजामात हैं, उसमें जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यानी कि हमें जिस तरह से जो नए थ्रेट्स आ रहे हैं, नए चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए जिस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह के हमारे रिस्पॉन्डर होने चाहिए थी, वो नहीं है। इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। साथ ही साथ ये भी कहा कि हम देख रहे हैं कि जमीनी सतह पर अलग से चैलेंजेस हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ हमें समुद्र के जरिए भी बड़े चैलेंजेस हैं। इसलिए इंडियन ओशियन पर लेकर के उन्होंने खास फोकस किया और कहा कि हमें इन चैलेंजेस से निपटने के लिए तभी हम कामयाब होंगे जब एक साथ मिलकर के एक मैकेनिज्म बनाएंगे, वो भी जदीद तरीके के तकाजों के हिसाब से। जो हमारे जदीद चैलेंजेस हैं, जो हमें नए खतरात हैं मौजूदा दौर में, उन खतरात को बाज़ाब्ता तौर पर एक उसके खिलाफ रोड मैप तैयार करना होगा, एक मैकेनिज्म सेट करना होगा, उसके बाद ही हम इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं। क्योंकि ये खतरात जो हैं हमारे रीजन में और खास तौर से इंडियन ओशन रीजन में बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर खास तौर से फोकस था और यही आलमी मीडिया में खबर चल रही है कि जो इंडियन ओशन रीजन है वहां खतरात बढ़ गए हैं। इसका एतराफ हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल को करते हुए देखा गया।